Hello guys, welcome to ChemBoost again. So today we will discuss alkenes chapter lecture number 3. इस लेक्चर में बेसिकली हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स को। इससे पहले वाले लेक्चर यानी एल्कीन्स लेक्चर नंबर 2 में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स स्टार्ट किए थे, जहां पर हमने सबसे पहला मेथड देखा था बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आज के लेक्चर में हम सेकंड मेथड देखेंगे जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। इस लेक्चर में भी हम ये मेथड तो पढ़ेंगे ही, उसके बीच में काफ़ी कोर कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि क्या होती है डिहाइड्रेशन, मैकेनिज्म के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। देन हम इस टॉपिक पर प्रॉब्लम भी देखेंगे। बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स जो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले माइंड में यही क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर डिहाइड्रेशन होता क्या है। देखिए डियर, हमारे पास डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी अगर हम बोल रहे हैं कि हम एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम उनमें से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। और जब हम एल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें मिलती हैं एल्कीन्स। और डिहाइड्रेशन हम करते कैसे हैं? हम सुटेबल एल्कोहल लेते हैं और उसे हीट करते हैं किसी प्रोटोनिक एसिड्स के साथ, जैसे कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, या हम ल्यूइस एसिड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें ल्यूइस एसिड में तो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हो गया, जैसे एल्यूमिना भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। यही सब बात मैंने यहाँ पर लिखी है। आइए एक ब्रीफ रीडिंग दे देते हैं। Alcohols on dehydration gives alkenes. The dehydration is carried out by heating a suitable alcohol with protonic acids such as concentrated H2SO4 or H3PO4. Lewis acids such as anhydrous zinc chloride or alumina can also be used. अब देखिए, आपके सामने मैंने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला लिखा है। इसे हम हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, हमारे पास एल्कीन मिल जा रही है और साथ में वाटर निकल जा रहा है। अब हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा और हमारे पास जो एसिड है इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हम एल्कोहल यूज़ कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। क्या कहना चाह रहा हूँ, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इथाइल एल्कोहल। ये हमारे पास है प्राइमरी एल्कोहल। तो आप देखेंगे इसमें हमने 95% H2SO4 लिया है और टेम्परेचर की रेंज है 443 टू 453 केल्विन। तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो हमारे पास क्या बनेगा? एल्कीन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकल गया वाटर। ये हमारे पास क्या है? इथीन। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का, जो है सेकेंडरी एल्कोहल। तो इस केस में हम लेते हैं 60% H2SO4 और टेम्परेचर होता है नियर अबाउट 413 केल्विन। तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है प्रोपाइलिन की, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में निकल जाएगा वाटर। ये है हमारे पास प्रोपाइलिन। अब आप देख सकते हैं, जब हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो हमने 95% H2SO4 लिया और टेम्परेचर की रेंज आप देखिए। और जब हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो आप देखिए हमने 60% H2SO4 लिया और टेम्परेचर 413 केल्विन। यही बात मैं बोल रहा था कि जो एसिड की स्ट्रेंथ है या जो टेम्परेचर है, ये बात पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो अल्कोहल हम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, वो प्राइमरी है या सेकेंडरी। इसी तरीके से ये है हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसमें हम लेते हैं 20% H2SO4 और टेम्परेचर रेंज होती है 358 टू 363 केल्विन। हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है आइसोब्यूटाइलिन की, CH3 CH3
डबल बॉन्ड CH2, साथ में H2O, ये हमारे पास बन गई है आइसोप्रोपाइलीन। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमें इथाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाने के लिए टेम्परेचर की रेंज रखनी पड़ी 443 टू 453 केल्विन। और हमारे पास जब हमने बात की सेकेंडरी अल्कोहल की तो हमने देखा कि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ। बात करी टर्शरी अल्कोहल की तो वहाँ पर हमें टेम्परेचर थोड़ा और कम मिला। और आप देख सकते हैं H2SO4 भी कम होता चला जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर है डिहाइड्रेशन का अल्कोहल्स में उसकी सीक्वेंस होगी कुछ इस तरीके से, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन इन अल्कोहल्स कि किस तरीके से हमारे पास सबसे इजी तरीके से किसकी डिहाइड्रेशन होगी। उसके बाद आप नोट बनाकर लिखेंगे हम इंडस्ट्री में कैसे करते हैं डियर अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन। हम क्या करते हैं, सुटेबल अल्कोहल लेते हैं और उसके वेपर्स को पास करते हैं ओवर हीटेड एल्यूमिनिया एट 623 टू 633 केल्विन। आप देख सकते हैं रिएक्शन आपके सामने मैंने लिखी है, इथाइल अल्कोहल Al2O3 टेम्परेचर रेंज 623 टू 633 केल्विन और हमारे पास इथाइलिन की फॉर्मेशन हो गई, साथ में निकल गया वाटर। तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट सेगमेंट में हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म हो रहे हैं। तो निश्चिंत रहिए, एक बार मैं आपके लिए पूरी स्टोरी को रिपीट कर देता हूं। हम देख रहे हैं आज हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन बोले तो रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब जब हम अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, एल्कीन्स मिलती हैं। और हम करते कैसे हैं डिहाइड्रेशन, हम सुटेबल अल्कोहल लेते हैं, उसे हीट करते हैं विथ प्रोटोनोइक एसिड्स जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H3PO4, या हम ल्यूइस एसिड्स भी ले लेते हैं जैसे कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना को भी हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पर नोट में बताया। उसके बाद अब देखिए हमने जनरल फॉर्मूला लिखा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का और एल्कीन की फॉर्मेशन करवाई। उसके बाद हमने प्राइमरी अल्कोहल से फॉर्मेशन की इथीन की, मोर स्पेसिफिकली बात करें तो इथाइल अल्कोहल से इथीन की। यहाँ पर मेन बात क्या थी कि हमारे पास जो ये टेम्परेचर है और स्ट्रेंथ है एसिड की, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि अल्कोहल का नेचर कैसा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। आप देख सकते हैं प्राइमरी में हमें 95% H2SO4 लेना पड़ रहा है और टेम्परेचर की रेंज देखिए कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टर्शरी अल्कोहल। देखिए हमें 20% H2SO4 लेना पड़ रहा है और टेम्परेचर की रेंज भी देखिए लेस है एज कम्पेयर टू प्राइमरी अल्कोहल। तो हमारे पास जो ऑर्डर है डिहाइड्रेशन का वो क्या हो जाएगा, अल्कोहल्स के केस में टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। उसके बाद हमने देखा कि हम इंडस्ट्री में किस तरीके से अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, सुटेबल अल्कोहल लेते हैं और उसके वेपर्स को पास करते हैं ओवर हीटेड एल्यूमिना एट दिस रेंज। तो रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है, तो आप इसे नोट करें। फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए गाइस, अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स की मैकेनिज्म को। बेसिकली हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जो है ये एग्जांपल है E1 रिएक्शन का। इसके अंदर हमारे पास मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। आइए वन बाय वन हम इन स्टेप्स को डीपली एनालाइज करते हैं। स्टेप वन में बेसिकली डियर हमारे पास जो अल्कोहल है वो ल्यूइस बेस है, तो वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड और प्रोटोनेटेड अल्कोहल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल या ऑक्सोनियम आयन। आइए देखते हैं किस तरीके से। ल्यूइस बेस है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो आप एरो को इस तरीके से दिखाएंगे और हमारे पास ये फॉर्मेशन कर देगा प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल या फिर ऑक्सोनियम साल्ट या ऑक्सोनियम आयन के। तो ये बनेगा हमारे पास CH3 CH2
लोन पेयर गए हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज H। ये है हमारे पास प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल या ऑक्सोनियम साल्ट, या इसे हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। स्टेप 2 देखिए, हमारे पास जो ऑक्सीजन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आया है ऑक्सोनियम आयन में, ये क्या करता है, जो CO बॉन्ड है डियर उसे वीक कर देता है। तो इसके कारण हमारे पास वेरी इजीली वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। यही बात हमने यहाँ पर लिखी है, द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इन ऑक्सोनियम आयन weakens the CO bond and thus it readily eliminates the molecule of water forming a carbocation। देखते हैं किस तरीके से। अब देखिए हमारे पास हमने क्या कहा कि CO बॉन्ड को ये वीक करता है, तो यहाँ से हम एरो को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे और फॉर्मेशन करवा देंगे हम कार्बोकैटायन की। यहाँ पर बनेगा हमारे पास इथाइल कार्बोकैटायन CH3 CH2 पॉजिटिव, साथ में क्या एलिमिनेट करवा रहे हैं हम, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर इतना। स्टेप 3 में डियर हमारे पास जो है कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है स्टेप 2 में, ये काफ़ी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज है। हम ऑलरेडी रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स पार्ट को कवर कर चुके हैं। तो ये क्या करता है, बीटा कार्बन एटम से प्रोटॉन को एलिमिनेट करता है और एल्कीन की फॉर्मेशन कर देता है। यही बात हमने यहाँ लिखी है, द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 बीइंग अ रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज एलिमिनेट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम टू फॉर्म एन एल्कीन। किस तरीके से, वो देखिए, ये अल्फा ये बीटा, तो हमारे पास यहाँ से हम एरो को कुछ इस तरीके से दिखाएंगे और फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथाइलिन, और साथ में क्या एलिमिनेट हुआ है, प्रोटॉन, प्लस में H प्लस। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से रिलेटेड। हमने समझा पहले डिहाइड्रेशन होती क्या है, कैसे हम फॉर्मेशन करते हैं एल्कीन की, उसको हमने मैकेनिज्म के थ्रू इजी तरीके में समझा। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है। अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप उनको यहाँ पर अप्लाई कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए। आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट दोनों बताने हैं विद मैकेनिज्म। इससे पहले एक बात और, हमने देखा था कि जो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन है एल्कोहल्स का वो था टर्शरी का सबसे आसान, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। अब हमने मैकेनिज्म के स्टेप सेकंड में देखा जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि वहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी। तो आपको पता है टर्शरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से और सेकेंडरी ज़्यादा होता है प्राइमरी से। तो जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ईजी वो बनना चाहेगा, यानी उतनी जल्दी हमारे पास एल्कोहल की डिहाइड्रेशन होगी। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं रह गया होगा उस ऑर्डर से रिलेटेड। अब आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे ही। कर लिया ट्राई, तो आइए देखते हैं। इसे हटा रहा हूं मैं। यहाँ पर हमारे पास दिया जो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो वो बनता है ट्यूब ब्यूटीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है हमारे पास 2 ब्यूटीन, ये मेजर है, ये बनता है हमारे पास 80%, और माइनर होती है हमारे पास 1 ब्यूटीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है हमारे पास 1 ब्यूटीन, ये फॉर्म होती है हमारे पास 20%। अब कैसे, आइए मैकेनिज्म के थ्रू देखते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1 हमारे पास क्या था, एल्कोहल लुईस बेस है, H+ को एक्सेप्ट करेगा फ्रॉम एसिड और प्रोटोनेटेड एल्कोहल की फॉर्मेशन करेगा। तो यही बात हम यहाँ पर करवा देते हैं, CH3 CH2 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 OH H+ और हमारे पास CH3 CH2 CH2
CH2OH2 पॉजिटिव की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता था और कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती थी। CH3 CH2 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 पॉजिटिव। अब देखिए डियर, हमारे पास ये कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्या इससे स्टेबल बन सकता है? जी बन सकता है। हमने एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट होगी, इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ हमारे पास 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी और स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH प्लस CH3। ये है हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि प्राइमरी से ज़्यादा स्टेबल है। थर्ड स्टेप क्या होता था? प्रोटॉन का रिमूवल फ्रॉम बीटा कार्बन एटम। अब यहाँ तो 2 बीटा कार्बन एटम है, तो हमारे पास कौन से बीटा से हम प्रोटॉन का रिमूवल करवाएंगे? कहाँ से करवाएंगे? कौन सा यूज़ करेंगे? सेडजेफ रूल, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे CH और यहाँ से हम करवा देंगे H का एलिमिनेशन, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? वाटर की। यानी प्रोटॉन को रिमूव करके हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। क्या बन गया हमारे पास? 2 ब्यूटेन। अगर मान लो यहाँ से करवाते हम बीटा से तो क्या बन जाएगा? 1 ब्यूटेन। ये माइनर है और ये मेजर है। आई थिंक फील आया होगा डिहाइड्रेशन का। होपफुली आप सभी का ठीक हुआ होगा। नहीं हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपने कुछ नया ही सीखा है। तो आप इसे नोट करें, फिर हम चलते हैं लेक्चर के नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन हमने इसे प्रीवियस सेगमेंट में किया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरीके से कॉन्सेप्ट लगेगा। अब आप सभी का ये क्वेश्चन ठीक होना चाहिए। वीडियो को पॉज करें और आंसर निकालें। मेजर और माइनर दोनों आपको बताने। कर लिया ट्राई? तो आइए डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पार्ट को। देखिए डियर, हमारे पास मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। हमारे पास ये बनेगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? प्रोटोनेटेड अल्कोहल की फॉर्मेशन करवाना। तो ये हो जाएगा CH3 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 CH CH3, ये H प्लस डाल देंगे आप, और साथ में क्या बन जाएगा? OH2 प्लस। उसके बाद हम वाटर निकालते थे, ये स्लो स्टेप होता है, यानी कार्बोकैटायन का बनना। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 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 CH प्लस CH3। कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 2 डिग्री। क्या इससे वो स्टेबल बन सकता है? जी बन सकता है। कैसे बन सकता है? बाय मिथाइल शिफ्ट। ये हमारे पास लेस स्टेबल होता है, तो यहाँ पर हम क्या करवाते हैं? मिथाइल शिफ्ट। हमारे पास बन जाता है, लिख देते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। हमारे पास बन जाएगा CH3 CH3 प्लस CH, यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा CH3 एंड CH3। ये कौन सा है हमारे पास? 3 डिग्री, यानी मोर स्टेबल। अब वही है, बीटा तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम कौन से बीटा से करेंगे? इस बीटा से। यानी अगर मैं थोड़ा इसे और अच्छे तरीके से दिखाना चाहूँ, अगले स्टेप में दिखाते हैं। CH3 CH3 प्लस CH3 CH3H। तो हमारे पास यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल करवा देते हैं।
माइनस H प्लस, ये फास्ट होगा और हमारे पास बन जाएगा CH3 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 CH3। ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट होगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन, ये हो जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। और माइनर क्या होता है हमारे पास, अगर हम सेकेंडरी कोई कंसीडर करते तो वो हो जाएगा CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है 3,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन, ये है हमारे पास माइनर प्रोडक्ट। आई थिंक अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा आपको। डिहाइड्रेशन से रिलेटेड बहुत ही डीप में जाकर हमने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। एक बार समराइज करते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने समझा कि आखिर डिहाइड्रेशन होता क्या है, उसके बाद हमने देखा कि उसे करते कैसे हैं, उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा, उसके बाद डीपली मैकेनिज्म के थ्रू समझा कि किस तरीके से एल्कीन्स फॉर्मेशन हो रही है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट्स हमने सीखे उन्हें इम्प्लीमेंट करना सीखा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस में उन्हें अप्लाई करेंगे। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।